अब कई बार स्टूडेंट के माइंड में ना डेट शीट को लेके ऐसा रहता है कि यार डेट शीट हमारा अगर जैन में स्टार्ट है, जैसे कि 6 या 9 जैन, कब से है, 6 जनवरी से है, तो सोचते हैं चलो 6 जनवरी से। नहीं, आपका हो सकता है ये 10 जनवरी भी हो जाए स्टार्ट फाइनल डेट शीट, और हो सकता है आपका 31 दिसंबर भी हो जाए। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो आप ये मान के चलो कि आप 25 दिसंबर लेके चलना, हो सकता है कि 25 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाए, ये प्रोविजन आपको लेके चलना है। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। 10 ईयर में पहले जो क्वेश्चन था ना चेंज मेथड का, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ करता था, मतलब पुराने टाइम से। अब ये धीरे धीरे सारा हो गया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक एसएस ट्रेडर कमेंस अ बिजनेस 1 अप्रैल 2005 को, और दे परचेज मशीनरी 7 लाख का। 1 अप्रैल, सॉरी 1 जनवरी, 1/1/2005 को इसने M1 खरीदा, और कितने का खरीदा, 7 लाख का। M1 खरीदा 7 लाख का। दे अडॉप्ट अ पॉलिसी, और इसने पॉलिसी करा कि चार्जिंग डेप्रीशिएशन 15% डिमिनिशिंग, और इसने डिसाइड किया कि मैं WDV मेथड लगाऊंगा और 15% का रेट लगाया करूंगा। आगे कहता है चार्जिंग फुल ईयर डेप्रीशिएशन एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। जिस साल हम बेच खरीदेंगे मशीनरी को, भले ही एक दिन यूज किया हो करें हम उसमें पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगाएंगे। चलिए, कहता है ओवर द ईयर द परचेज मशीनरी हैव, ये M2 हो गया और ये M3 हो गया। डेट 1/8/2006 और 30/9/2008। 1 जनवरी 2008 में क्या करा इसने, डिसाइड किया कि हम कर देंगे चेंज मेथड डिप्रिसिएशन का, और रेट कर देंगे 10% SLM। यानी इस मेथड को 2008 में 2008 में ये चेंज करने जा रहा है, और ये SLM में लेके जाना चाहता है, वो भी 10% के हिसाब से। यानी जो 8 में लगेगा इस हिसाब से। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो ये वर्ड इनवैलिड हो गया है, इसे काट दीजिए। जिसके पास 10 ईयर में जो बच्चा कर रहा हो इसको काट दीजिएगा, ये वर्ड ही इनवैलिड हो गया है। अब जो भी इफेक्ट आएगा वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमेशा होगा। AS10, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कर रहे हैं, और ये जो था पहले डेप्रीशिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 हुआ करता था, तब ये लाइन था। तो ये 10 ईयर का क्वेश्चन है, तो पुराने टाइम पे देखो 2009 पे आया था, तब रिट्रोस्पेक्टिव ही लिखा था, लेकिन अब आपके लिए इस टाइम पे इररेलेवेंट हो गया है ये वर्ड। इफेक्ट फ्रॉम 2005, तो ये भी इररेलेवेंट हो गया भाई हमारे लिए अब ये। द एडजस्टमेंट बीइंग मेड अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर को होगा। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट करना है। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे सारे मशीनरी को लिख लेते हैं। ये हो गया M1, इसको बेचा कब गया, 2000, नहीं इसको एक भी मशीनरी बेचा ही नहीं इसमें। देखो कितना आसान है, कोई मशीनरी इसने बेचा ही नहीं है। M2 को खरीद लेते हैं, कब खरीद लेते हैं, M2 खरीद लेते हैं 1/8/2006। M2 कितने का खरीदा भैया, 1.5 लाख का। अब M3 खरीद लेते हैं, इधर M3 कब खरीदा, 30/9/2008 में। कितने का खरीदा, लाख का। ठीक है, अब चलो डेप्रीशिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रीशिएशन लग जाएगा, पूरे साल का डेप लगेगा, वैसे भी पूरे साल का ही लगना चाहिए क्योंकि उसमें खरीदा है। और रेट लगेगा हमारा कौन सा, WDV, और वो भी कौन से, 15%। 7 लाख रुपए पे 15%, 1,05,000। इसको यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, बचा कितना हमारा, 1/1/2006। कितने का, 595 का बच गया। इसके बाद हम फिर से डेप्रीशिएशन लगाएंगे 31/12/2006। डेप्रीशिएशन कितने, WDV लग रहा है, तो अब लगाओ क्या आ रहा है, 89,250। माइनस कर देंगे 1/1/2007, 50,50। इतने डिजिट थोड़ी है, तो बताओ, 50,57
50। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन 31/12/2007। अब क्या आएगा डेप्रीशिएशन, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, क्या आ जाएगा 75862, क्या आ जाएगा 42987। ठीक है, अब हमें बनाना कब तक है भाई, ये क्वेश्चन में जो लास्ट ईयर है दिसंबर 2008, अब इसके ऊपर एक और डेप्रीशिएशन लगा देंगे 31/12/2008। तो अब जो यहाँ डेप लगेगा सीधा इसके ऊपर 10% लग जाएगा, क्योंकि जो एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी अब चेंज होता है तो सीधा लग जाएगा। यहाँ पे डेप्रीशिएशन होगा 42988, ये डेप्रीशिएशन लगेगा। ठीक है, बैलेंस अभी नहीं निकाल रहे, इस पे जगह नहीं है, इस पे आ जाते हैं। अब इसके ऊपर लगेगा 31/12/2007, क्योंकि फुल ईयर का लगेगा तो हम सीधा सीधा पूरे साल का लगा देंगे। और ये अभी हमारा 2006 है, तो 2006 में 15% ही लगने वाला है, 22,500 माइनस करके बचा हमारा 1,27,500। ये डेट है 1/1/2008। इसके बाद 2008 में ही, सॉरी ये 2006 ही रहेगा यहाँ, तो ये तो 2006, ये आ गया 2007। इसके बाद 31/12/2007, इस पे डेप्रीशिएशन फिर से लगेगा 15% का 19125, माइनस करने के बाद आ जाएगा 108,375। डेट है 1/1/2008। अब जो डेप्रीशिएशन लगेगा 31/12/2008, अब डेप्रीशिएशन लगेगा 10837। ठीक है ना, 10% लग गया। अब इसके ऊपर तो भैया 31/12/2008 ही आ जाएगा, पूरे साल का ही लगेगा, तो ये सीधा सीधा 20,000 लगेगा। करेक्ट आंसर ये है इसका। आपके 10 ईयर में क्या दे रखा है नहीं दे रखा मैंने अभी देखा नहीं है, क्या वहां पे सॉल्यूशन है, आंसर ये होगा इसका। अब चलो अकाउंट बना लेते हैं। ये आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सबसे पहले आ जाते हैं साइड में। अब 2006 में के एक तो 5 में खरीदा, दूसरा 6 में, तो 5 में तो एक ही मशीन खरीदा जिसका कीमत 7 लाख, और कोई खरीदा नहीं, 7 लाख। और 31/12 को बाय बैलेंस टीडी 7 लाख के ऊपर का डेप यहाँ लिखेंगे, बाय डेप्रीशिएशन 31/12 डेप्रीशिएशन 1 कितने का 1,05,000। ये लो फर्स्ट ईयर कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट ईयर में तो बताइए, है किसी को डाउट। बैलेंस डेट 31/12, अब ये आ गया 1/1/2005 के बाद 6, बैलेंस बाय बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी। तो जो बैलेंस बीडी आया 1 लाख, और 1/1, ये 1/1/5 है, 1/1/6 आ गया, बैलेंस 7 लाख। और फिर से टू बैंक आपने परचेज कर लिया, कितने का 1,50,000 का 2006 में खरीदा, 1.5 लाख का। कब खरीदा आपने 1/8/6 को, तो टोटल कर लीजिए 8,50,000, 8,50,000, क्या आ जाएगा 8 बाय बैलेंस 31/12। अब यहाँ डेप्रीशिएशन 2 पे लगेगा, बाय डेप्रीशिएशन नंबर 1 पे और बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे। 1 पे जो लगेगा डब्ल्यूडीबी चल रहा है तो हर बार चेंज हो जाएगा 89250, और उस पे लग जाएगा 22,500। क्योंकि अब देखो मैंने फुल ईयर लगाया है, तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा था कि जिस साल आप एसेट्स को खरीदोगे पूरे साल का लगाओगे। कहाँ कहता है ये लाइन, ये लाइन क्वेश्चन में खुद कहता है कि चार्ज फुल ईयर डेप्रीशिएशन एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, जब कभी भी मेड करो पूरे साल का। अब यहाँ का टोटल देख लेते हैं क्या बनता है, 1,05,000।
कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। 21675 यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस और 31/12। अब आ जाएगा 1/1/2007 बाय बैलेंस पीडी 1 चल हो गया। 1 साल और जाना है बस। चलिए यहाँ पे टू बैलेंस 1/1/7 को अब क्या आ जाएगा 8.5 लाख। अब क्या 2007 में कोई मशीनरी खरीदी है? तो जवाब नहीं खरीदा। सिंपल यही बन जाएगा बाय बैलेंस 31 को 31/12 बाय बैलेंस 8.8 आ जाओ। ये बन गया हमारा टू बैलेंस पीडी 8 पॉइंट। मैं पहले एक अकाउंट को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये डेटा तो याद ही है एक तरीके से। फिर से आएगा 31/12 बाय डेप्रीशिएशन नंबर 1 और बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2। 1 पे क्या डेप्रीशिएशन आएगा 7586 और जो 2 पे डेप्रीशिएशन आएगा 19,125। चलिए अगर देखा जाए तो 21,67,50 77,8 और इधर आ जाएगा 1/1/2008 बाय बैलेंस लास्ट ईयर है। आइए चलिए भाई, अब एक और मशीनरी खरीद लिया टू बैंक। कब खरीदा? देखो M3 खरीदा 30/9। कितने का खरीदा भाई? ये लाख का। टोटल कितने हो गए? 10,50,000। टोटल आएगा 10 लाख और बाय बैलेंस 10,50,000 और ये आ गया 31/12। अब इस साल का डेप लगाना है, पर कर लेते हैं। इस साल अब 3 पे डेप लगने वाला है। 3 पे किस पे? बाय डेप्रीशिएशन नंबर 1 पे, बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे और बाय डेप्रीशिएशन नंबर 3 पे 31/12। इसका 100% करेक्ट आंसर ये है। बुक का मैंने देखा नहीं, क्या है बुक में आंसर? उसमें पहले मशीनरी का आ जाएगा 42,900, दूसरे का आ जाएगा एक आध रुपए का डिफरेंस चलेगा 385। चलो ये आंसर हो गया डन। बताओ क्या है, बता दीजिए आपके बुक में क्या आ रहा है आंसर 10 ईयर में। इसका 100% ये आंसर है। देखिए इसका, लेकिन जो सॉल्यूशन है ना, मैं वही देख रहा हूँ। सॉल्यूशन इसको कंसिडर मत करिएगा, ये गलत किया हुआ है सॉल्यूशन। ये चेंज मेथड पुराने तरीके से किया हुआ है, तो मत करिएगा। जैसे भी लिया आप, जैसे मैंने ये किया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी टाइप से होना चाहिए। अब हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है। कहता है द एडजस्टमेंट बीइंग मेड इन द ईयर 2008। पहली बात तो जहां से मैंने कहा विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यहाँ से सारे के सारे सेंटेंस और सारे के सारे लाइन अब इररेलेवेंट हो गए, पहले रेलेवेंट हुआ करता था। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बोला जाएगा कि मशीनरी अकाउंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है। मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना के चल रहा हूँ। है कोई डाउट इंटरनल को लेके? जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर हमारे इंटरनल है, इंटरनल है। अब इंटरनल में इस बात को लेके डरे हुए हैं कि बहुत सारे सीनियर्स ने, ट्यूमर्स ये बता दिया है कि भाई तू इंटरनल में फेल तो समझ ले अपने आप को फेल ही है, तू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये बात सही है कि इंटरनल में जो बच्चा पास नहीं होगा वो पूरे के पूरे मार्क्स भी ले आए फाइनल में, वो पास नहीं माना जाएगा, वो उस पेपर में फेल ही माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रही बात इंटरनल में मार्क्स कैसे मिलते हैं। इंटरनल में मार्क्स कुछ कॉलेज वाले, जैसे आपके 12th के असाइनमेंट के मार्क्स लगे थे वैसे ही लग जाएंगे। कुछ कॉलेज वाले स्ट्रिक्टली होते हैं, जो आपका 20 मार्क्स का एग्जाम होगा,
लगभग हर कॉलेज का यही रहेगा 20 मार्क्स का। इसमें से आप किसी बहुत अच्छे बच्चे हैं तो 20, नहीं तो हर किसी के 15 और 20 के बीच में नंबर मिल जाते हैं, जो कि पास हो गया। सर अब 20 में से कितने नंबर लाना जरूरी है? इसके अंदर आपको 40% यानी 8 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप पास माने जाओगे। अगर 8 नंबर से कम आएंगे आपके, आप पास नहीं माने जाओगे। और अगर इंटरनल में आप फेल हो जाते हो, चाहे एसओएल का भी अभी इंटरनल आएगा, चाहे एसओएल का स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर का स्टूडेंट हो, ऐसे सिचुएशन में आपको फाइनल एग्जाम के अंदर फिर आपने मान लो 90 का जो एग्जाम होगा उस 90 में से 90 ही क्यों ना स्कोर कर लिया, आप फेल माने जाओ, उसका कोई रिले, मतलब इसमें दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी किया हुआ है। सर एग्जाम में कितने मार्क्स के थ्योरी और न्यूमेरिकल आएंगे? एग्जाम का मैंने बताया हुआ है, देखो एग्जाम में आपके 90 मार्क्स का टोटल रहता है, जिसमें से लगभग 40 नंबर का आपका थ्योरी मान लो और 50 नंबर का आपका न्यूमेरिकल मान लो। ये रेशो मान के चलना है आपको। ये आपका रहेगा, पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी रहेगा और लास्ट वाला क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि थ्योरी हो। बाकी जो फुल्ली न्यूमेरिकल रहेगा वो फाइनल अकाउंट, एनपीओ और आपका एक लीज वाला जो यूनिट है उसमें से फुल्ली न्यूमेरिकल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हर एक बच्चों को बताना चाहूँगा कि भाई जब आप, क्योंकि एक तो क्लासेस जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक डली हुई है, उस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तभी आपका होगा। और इंटरनल को बहुत लाइट में मत लेना, कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं यार छोड़ कोई बात नहीं, नहीं आपको देना है इंटरनल। और पेपर जो आएगा इस बार ये फर्स्ट बुक पूरी आएंगी, हर कॉलेज का अपना इंटरनल अलग होता है। और कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर क्या हमें पेपर देने कॉलेज में ही जाना पड़ेगा? नहीं, क्या कॉलेज में जाएंगे या कहीं सेंटर पड़ेगा? कुछ बच्चों का ये भी क्वेरी है। तो यहाँ पे पेपर आपके अगर रेगुलर के हो तो कॉलेज में ही पड़ेगा, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है ना? और सर पेपर चेक कैसे होंगे, कौन करेगा? तो मैं बता दूं, सभी का पेपर एग्जामिनेशन सेल में जाके चेक होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम है वहां चेक होगा। अगर आप रेगुलर कॉलेज जिस कॉलेज से हो तो उस कॉलेज में पेपर चेक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। आपके जो प्रोफेसर हैं वो पेपर चेक जरूर करते हैं लेकिन आपके कॉलेज के चेक नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, जब पेपर बंडल होके जाता है फिर उसको सर्कुलेट करके फिर आपस में इंटरचेंज हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग पेपर चेकिंग प्रोसेस चलता है। तो ये चेक करने का प्रोसेस है। तो आपके 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट में अभी डीयू ने नोटिफिकेशन भी निकाला कि कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे, जैसे कि आपके 4-5 पेपर हैं जिसके आपके एग्जाम ही नहीं होंगे। अगर आपने लिए हुए हैं उनके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का मतलब कॉलेज में हो गया, उसके एग्जाम नहीं होने वाले। बाकी जो कोर सब्जेक्ट है उसके एग्जाम आपके होंगे ही होंगे। उसमें से एक मेरे ख्याल हिंदी का रंगमंच है या कोई है, अगर किसी ने लिया है तो उसका एग्जाम नहीं होगा, जो इंटरनल हो गया उसी बेस पे आपको नंबर मिलने वाला है। कुछ 4 पेपर 5 पेपर अभी नोटिफिकेशन शॉर्टलिस्ट किया है, मैं उसके ऊपर अलग से बता दूंगा कि किस किस के आपके एग्जाम होंगे और किस किस के एग्जाम नहीं होंगे। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।